हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और मैंने आज सैटरडे के हिसाब से कुछ भी सोचा नहीं था कि आज कुछ बनाना है। मैंने ध्यान में नहीं था, रात को बहुत काम थे तो मैं भूल गई थी कि सुबह को आज टिफ़िन में सब्ज़ी पराठे या रोटी नहीं लगेगी। तो मैंने फटाफट से फिर सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने आयांश का ऐसा है कि आयांश को सैटरडे को सैंडविच ही लेके जाना रहता है, या तो फिर आप सब्ज़ी पराठा रखो तो ये, लेकिन सैटरडे को वो भी नहीं ले जाएगा और खाएगा नहीं। और अक्षत का भी कुछ रहता है कि कुछ आप अलग बना दो। तो मैंने उससे सोचा कि आटे की कचौरी बनती है त्यौहार में हमारे यहाँ, तो मैंने आलू को रखा है उबालने के लिए। तो वो थोड़े से उबल गए हैं तो मैं उसे निकाल कर थोड़ा सा आलू का मसाला बनाकर, जैसे आटे की पूड़ी बनती है वैसे उसमें भरकर सेकनी रहेगी। तो मैं उसमें सेक कर बना दूँगी अक्षत के लिए। और आयांश को आलू कचौरी पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं आलू फ्राई और पॉपकॉर्न बना दूँगी, तो वो खा लेगा। उसे आलू फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो मैं उसे आलू फ्राई बना दूँगी ज़्यादा। और सबसे पहले फिर मैंने चाय बनाने के लिए पतीले को निकाल के रखा। तो पहले मलाई पूरी निकाल कर रख दी क्योंकि मलाई बहुत सारी थी। वो सारी मलाई निकालने के बाद फिर मैंने माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था अपना, तो लेकिन वो निकाल के रख दिया। मैंने सोचा पहले चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही पानी पीने बैठूँगी। तो मैंने दूध पहले डाला उसमें 2 गिलास, और उसमें 2 गिलास पानी डाला, और फिर उसके बाद मैंने भगोने को रख दिया गैस के ऊपर, क्योंकि चाय बनाने के लिए रखना था। जब तक ये गर्म होगा तो मैं चाय बनाने के लिए भी रख दूँगी। और फिर मैंने पानी भी डाला और साथ ही इसे गैस पे चढ़ा दिया, और गैस ऑन करके फिर चाय बनाने का सभी कुछ इसमें डाल दिया, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिया और पकाने के लिए रख दिया। और कढ़ाई में पॉपकॉर्न का एक्ट 2 वाला डाल दिया, क्योंकि अभी उसे रेडीमेड वाला पसंद था तो उसने लेके आया था आयांश ने अपने पसंद से। तो पापा के साथ जाके तो बोला मुझे यही बना के देना, तो मैंने उसे वो वाला बना दिया। नहीं तो अधिकतर मैं घर में खुद के उससे मक्के से बना के देती हूँ, मक्के मार्केट से ला लेती हूँ और घर पर ही बना कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये एक्टो वाले नहीं लाती, अधिकतर वो वाले बना देती हूँ। तो उसे खाने थे तो उसने लाया और मैंने उसे पकाने के लिए रख दिया, और एक तरफ चाय रख दिया, और एक खोल कर देखा तो ये हो गए थे। तो मैंने फिर इन्हें उतार कर एक प्लेट में पूरा खाली कर लिया जब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और पूरे हो चुके थे, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही पैकेट का बनाया था, तो ये बहुत हो गए थे, दोनों के टिफ़िन में लगने लायक बहुत थे। और फिर चाय उफान आ गई थी तो मैंने इसमें अदरक कूट कर डाल दी अच्छे से, ताकि ये धीरे धीरे उबलती रहेगी और बाकी के काम भी होते रहेंगे। और फिर मैंने कढ़ाई पर पूरी खाली करके रख दी थी ताकि साफ़ करके उसमें दूसरी कुछ बनाना हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना पानी पिया, क्योंकि पानी बहुत देर का गर्म होने रखा था। तो फिर उसे थोड़ा सा गुनगुना किया था क्योंकि पूरा ठंडा हो गया था और मैं काम करने में लग गई थी। सुबह सुबह ऐसा ही होता है, कुछ करने जाओ कुछ करना हो जाता है, काम इतने रहते हैं ना कि लगता है ये भी हो जाए जल्दी, ये भी हो जाए जल्दी, ऐसा रहता है। सुबह सुबह भागम भाग रहती है और हर एक के साथ ऐसा रहता है। और फिर मैंने पानी पिया, फटाफट से पानी पी के, और मैंने सोचा कि दूसरे काम कर लेती हूँ, सब्ज़ी भी छोंकना है। तो उसके पहले फिर अभी अक्षत का भी टिफ़िन तैयार करके रखना है, कचौरी वगैरह बना कर रखनी है, ताकि वो भी धीरे धीरे होती रहेगी और मैं दूसरे काम करूँगी और सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। और पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी छोंक देती हूँ एक तरफ और फिर मैं भर कर उसे बनाती हूँ। तो मैंने लहसुन काट कर डाल दिए तेल में और टमाटर भी डाल दिए। उसके बाद मैंने बाकी के बेसिक मसाले जो पड़ते हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था, क्योंकि बरबटी में हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला डाल के भी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी बनती है। अगर आपके यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकार से बनती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये पूरे धोकर निकाल लिए थे, वैसे मैंने काट कर धोकर रख दिए थे, लेकिन मैं सुबह को एक बार फिर से धो लेती हूँ, आदत में है। तो मैंने धो लिया उसे और धोकर फिर मैंने निकाल कर उसे पूरा मसाले में डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके मैंने फिर ढक्कन लगा दिया था। पूरी तरीके से चलाने के बाद मैंने इसमें ढक्कन लगा कर रख दिया था। क्या होता है, जब हम ये तुरंत फ्रेश लाते हैं तो मैं इसे काट कर रख देती हूँ। कभी कभी अगर पतिदेव सब्ज़ी खाली करते हैं तो वो भी काट के रख देते हैं, क्योंकि कटी रहती हैं तो बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैंने नमक निकाला और आटे में नमक डालकर आटा गूँदने के लिए रख दिया, क्योंकि गूँद कर रख दूँगी जब तक थोड़ा इसमें कचौरी बनाना हो जाएगा। तो मैंने इसे सॉफ्ट आटे में सान कर गूँद दिया था, और इसमें कोई मोहन वगैरह नहीं डालते हैं, ये पूरी जैसी ही बनती है। कभी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। और ये नागपुर में हमेशा ही बनती है, जब संक्रांत रहती है तो उस दिन ज़रूर बनती है आलू की पूड़ी वाली कचौरी। और ये मैंने फिर आटे को अच्छे से मल लिया, और आटे को मलने के बाद उसे गोल गोल टिकिया जैसे बना लिया। और फिर इसमें मैं इसे बेल कर नहीं बनाती हूँ, वैसे तो वहाँ पर बेल कर ही बनती हैं, लेकिन मैं इसे गोल गोल हाथ से कर कर और छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा मसाला ही भरा जाता है, ज़्यादा मसाला नहीं भरते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला भरा
और इसे हाथ से ही दबा दबा कर थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। ये सिर्फ अक्षत के लिए ही अभी बना रही हूँ, और जब पतिदेव उठ जाएंगे तो उनके लिए मैं बना कर भर कर रख दूँगी। सिर्फ सेक के देना रहेगा, क्योंकि फिर किचन गंदा होता, फिर सब हो जाएगा और वो लेट उठेंगे जब, तो उनको फिर फ्रेश गरम गरम बना के देना हो जाएगा। तो मैं इसे तैयार कर कर रख दूँगी फ्रिज में, और सीधा सेक कर देना होगा। और मैंने फिर इन्हें अच्छे से बनाकर तेल में डालने के लिए पूरी एक साथ करके रख दी थी। पूरी कर लिया एक साथ, और बाकी की उठा कर रख दिया पतिदेव के लिए। और बच्चों को ये वाली कचौरी और मैदे वाली कचौरी बहुत पसंद आती है। आयांश मैदे वाली ज़्यादा पसंद करता है, तो उसे वो वाली पसंद आती है। अक्षत को दोनों ही प्रकार की पसंद आती हैं, और पतिदेव को आलू और ये आटे की मिक्स वाली ज़्यादा पसंद आती है। वाली भी पसंद आती है, लेकिन ज़्यादा ये पसंद है। उन्होंने बचपन से खाई है तो उनको ज़्यादा ये पसंद आती है। तो मैं अधिकतर बनाती हूँ तो उनके लिए ऐसी बना देती हूँ, और फिर कभी वाली भी खा लेते हैं। तो मैंने फिर तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और अच्छा गर्म हो गया तो मैंने इन्हें तेल में डाल दिया और अच्छे से होने दिया। और जब तक ये हो जाएंगे धीरे स्लो आंच पे, इन्हें भी स्लो ही आंच पे होने देती हूँ। तब तक चाय हो गई थी, तो चाय निकाल कर मैंने छान ली। और ऐसा नहीं है कि मैं जब भी चाय छानूँ मेरे से चाय ना गिरे, अधिकतर होता है, और मेरे साथ ही हमेशा हो जाता है। वैसे आपके साथ होता हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसे निकाल लिया और भगवान जी के लिए चाय निकाला। अभी इसमें भी निकालूंगी और इसमें भी गिरेगी, हमेशा की आदत है, निकालो और गिरती है। तो मैंने आज सोचा कि पहले इसमें निकाल देती हूँ, क्योंकि पूरा लोटा भरा हुआ था। तो पहले मैंने इसमें निकाल दिया और फिर निकाला, और फिर उसके बाद मैंने भगवान जी के लिए सबसे पहले रख दिया, और फिर मैंने अपनी चाय निकाल कर पीने के लिए बैठी। और पहले आलू काट कर मैंने पतली पतली फ्रेंच फ्राइज़ के लिए तलने के लिए रख दी, क्योंकि आज सुबह बहुत सारी चीज़ बनानी है, और ये भी करना है वो भी करना है। एक दिन अगर रात को तैयारी करके नहीं रखो तो सुबह ऐसा रहता है। तो आज सुबह का माहौल तो ऐसा ही था कि ये भी बनाना है वो भी बनाना है, और बच्चों के उठने के पहले तैयार करके रखना है, क्योंकि फिर उनको तैयारी करना रहता है, ड्रेस देना रहता है। अक्की तो खुद ही तैयार हो जाता है, लेकिन आयांश को प्रॉपर नहला कर खिला कर सब तरीके से तैयार करना है। वैसे वो अपने हाथ से खाता है, लेकिन खाने के साथ वो पानी इतना ज़्यादा पी लेता है कि उसका पेट पानी से भर जाता है, और फिर उसे भूख लगती है। तो इसलिए मैं उसे अधिकतर खिला देती हूँ। ऐसा नहीं कि वो खाता नहीं, अपने हाथ से खाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट खाता है। जब उसे घर में रहता है तो फ्री हो रहता है, तो उसको खाना दे देती हूँ, आराम से धीरे धीरे खाता है, जिसमें 3 गिलास पानी पीता है और एक रोटी खाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं अधिकतर खिलाने का रखती हूँ, नहीं तो आधे टाइम वो भूखा ही रह जाए। और फिर मैंने अक्षत का टिफ़िन पैक कर दिया, और आयांश का पॉपकॉर्न लगा दिया, और फिर मैंने आयांश के आलू फ्राई निकाल कर उसमें चाट मसाला वगैरह डाला, अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने आयांश के टिफ़िन में इसे लगा दिया, क्योंकि ये ठंडे हो चुके थे। उसी के बाद मैंने चाट मसाला मिक्स किया है, क्योंकि पहले नहीं मिक्स करती हूँ, हमेशा ठंडे होने के बाद, क्योंकि हाथ से मिक्स करना रहता है, वो बहुत ही गर्म रहते हैं। और फिर मैंने दूध का पैकेट निकाल के लाई, और पहले उसे भगोनी में खाली किया और पकाने के लिए रख दिया। ये बूटा गंदा हो गया था, मसाला वसाला गिर गया था, तो उसे क्लीन किया, और बाकी की रोटियां हमारे लिए सेकना शुरू किया था। बच्चों के लिए दाल चावल भी बनाया, आकर दाल चावल खाएंगे, तो इसलिए रोटियां सेक लिया। सिर्फ रोटियां हमारे खाने की ही सेकी थी। और आज मार्केट भी जाना है, तो पतिदेव बोले थोड़ा काम जल्दी ख़त्म कर लेना, थोड़ा सा मार्केट जाना है, 2-4 सामान लेके आना है। तो यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद छत भी धोने जाना है, क्योंकि सैटरडे रहता है तो छत को धोना रहता है सारे काम ख़त्म करके। और फिर मैं जाऊँगी और पतिदेव जाके छत धो के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम नहा कर खाना वाना खाकर मार्केट जाएंगे। तो मैंने फिर अक्की का दूध निकाला, पहले चाय गर्म होने रख दी थी, और दूध में शक्कर और हॉर्लिक्स डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया। और आज मैं ड्राई फ्रूट निकाल कर भिगोना भूल गई थी, तो मैंने ड्राई फ्रूट नहीं निकाला। जब तक अक्की तैयार होके आता है तो फिर मैं उसे उसके चाय तोस दे देती हूँ, और फिर दूध गर्म होने रख दूँगी, तो उसके बाद दे दूँगी। तो मैंने दूध गर्म होने रखा, और रोटियां हो गई थी, तो मैंने पूरी निकाल कर डब्बे में रख दी। और रोटियां थोड़ी सी 2-4 ज़्यादा ही सेकी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे रोटियां भी ले लेते हैं। कभी कभी होता है, हमेशा तो नहीं होता है, कि कभी अगर सुबह कुछ ज़्यादा नहीं खाएं और रोटी पराठा, तो वो शाम में दिन में खाने में ले लेते हैं। और मैंने अक्षत का दूध देने के बाद दाल में तड़का लगाया, दाल को पलटा दिया, और दाल को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया। जब तक उबल गई तो मैंने धनिया काट के डाल दिया, और दाल हो गई। तो फिर मैंने गैस को रगड़ कर साफ़ किया, और अच्छे से ओटे को क्लीन करना शुरू कर दिया था। और एक बार पोंछ चुकी हूँ, और ये दूसरी तीसरी बार पोंछना कर रही हूँ, क्योंकि एक बार पोंछने के बाद मैं दूसरे बार भी अच्छे से पोंछ कर फिर कहीं कुछ रह जाता तो एक बार और पोंछ लेती हूँ। और क्योंकि एक बार में अच्छे से साफ़ नहीं होती, आप लिक्विड वगैरह से साफ़ करो तो, और कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर 2-3 बार साफ़ करना पड़ता है। अगर सूखे कपड़े से एक बार पोंछ लो तो 2 बार फिर भी गीले कपड़े से पोंछना ही पड़ता है, कहीं
लिक्विड वगैरह रहना चाहिए। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को रगड़ कर साफ़ करने के लिए, और मैंने उसे अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि ये भी रोज़ का ही काम है और रोज़ ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन होता है एक दिन नहीं होता है, अधिकतर रोज़ ही होता है। और मैंने इसे अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया, और मिरर वगैरह को भी अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर दिया था। और फिर झाड़ू लग गई थी तो फिर मैंने मॉप से पोछा लगाना शुरू कर दिया था। डस्टिंग मैंने इसके पहले कर दी थी। झाड़ू लगाने के पहले अधिकतर डस्टिंग कर देती हूँ, कुछ भी गिरता पड़ता है उसके पहले डस्टिंग कर कर फिर मैंने झाड़ू लगाया था। और अम्मा भी आ गई थी, तब तक बर्तन धो रही थी, तो फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और सभी जगह का पोछा सूखने के बाद सभी जगह के पंखे चालू थे, तो मैंने जहाँ जहाँ सामान रख रही थी वहाँ वहाँ के फ़ैन ऑफ़ कर दिए, क्योंकि ठंडा मौसम है और फ़ैन चल रहे हैं तो सबको ठंडी लगती है। और मैंने सभी जगह सभी कुछ रख दिया था, कारपेट लगा दिया, डोरमेट लगा दिया, और किचन के भी डोरमेट लगा दिया, टेबल लगा दी थी। किचन में थोड़ा सा गीला था क्योंकि किचन का पोछा लास्ट लगा था, और यहाँ का फ़ैन मतलब गैस में कुछ चढ़ा था, तो मैंने लेट चालू किया था। और फिर बर्तन धुल गए थे तो मैंने उन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब काम ख़त्म हो जाते हैं, गैस कोटा भी क्लीन हो जाता है, तो एक बर्तन बस का ही काम रह जाता है। और बर्तन धुल के रख गए थे तो मैंने उन्हें जमाना शुरू कर दिया था। फिर आयांश को नहला कर तैयार करके लाई, और आज स्वेटर नहीं पहन रहा था। अभी धीरे से उसे मना कर स्वेटर पहनाना है, तो मैंने सोचा पहले खिला विला देती हूँ, फिर आराम से पहना दूँगी, क्योंकि फिर बाद में पनिश करने से अच्छा स्वेटर पहना दो। तो मैंने उस सॉक्स और शूज़ पहना कर उसे उसका दलिया खिला दिया, और अधिकतर दलिया और दूध रोटी ही खिलाती हूँ। पराठे नहीं खाता है तो नहीं खिलाती हूँ, जब खाने लगेगा खुद से तो खा लेगा। और फिर मैंने उसे खिलाकर उसको स्वेटर पहनाकर उसे तैयार कर दिया था। राधे राधे।